नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। वीडियो को एंड तक देख लेना। डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन याद से दबाना है। तो डीटी परिवार, ये रहा पहला समाचार जो आ रहा है कैरी मिनाटी के बारे में। और कैरी मिनाटी ने सॉरी बोला है आप लोगों से, आपका दिसंबर खराब करने के लिए सॉरी बोला है। अब क्यों बोला है? उन्होंने एक सरप्राइज रिवील किया। उन्होंने बोला कि वो एनिमेशन के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ ऐसी हो गई कि वो दिसंबर में नहीं आएगा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। ओके, तो जो सरप्राइज था वो ये था कि मैं एक एनिमेशन लेके आ रहा हूँ। एनिमेशन बिट 2-3 मिनट का, जिसके अंदर रास्टिंग होगी थोड़ी सी, बट फक हो गया। वो दिसंबर में नहीं आ पाएगा। देखो, गाली दोगे तो अच्छी देना ताकि सुनने में मजा भी आए। मुझे ऐसे साइबर पंक वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही डिले होता ही चला जा रहा हूं मैं। सॉरी, मतलब डोपामिन कॉक ब्लॉक हो गया फिर से। दोस्तों, ये खबर है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। उन्होंने जो फर्स्ट डे इन कोर्ट वाला उनका जो वीडियो है, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो इंडिया में, हमारे जो देश में अगर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना, कोर्ट कचहरी का जो चक्कर होता है ना, उसके बारे में बात की है कि उसको क्या क्या झेलना पड़ सकता है। आप देखिए। मैं जो बात आगे बोलने वाला, उससे आप समझ जाएंगे हम क्या काम कर रहे थे जब मेरा एरेशिया का केस हुआ था। तो लेकिन होता ना कि मतलब कुछ चुनिंदा 0.1% लोग होते हैं, तो वो 0.1% लोग कह रहे थे कि यार यही एक पायलट है जिसको कमियां दिखती है, बाकी लोगों ने तो आवाज़ नहीं उठाई, बाकी लोगों को कमियां नहीं दिखती। अब वो कमियां क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आज जाके 16 जून, 17 जून का मेरा केस था, और आज जाके शायद हमारा लेबर कोर्ट में केस फाइल होने वाला है। हम जा रहे हैं करने, तो मतलब अभी तो होने वाला है। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा, कोई भी अगर पायलट सोचेगा या कोई भी वर्कमैन सोचेगा या कोई भी इंसान सोचेगा कि भाई हम खड़े जाते हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए या पब्लिक अवेयरनेस के लिए, किसी चीज़ के लिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने तो आपको केस वहाँ दरवाजे तक पहुँचने में लग गए। 6 महीने की सैलरी, अभी और कोर्ट केस चलेगा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, पता नहीं कितना। तो इट्स वेरी कम्बरसम प्रोसेस बेटा, इसीलिए कोई खड़ा नहीं होता। तो ये मत कहना कि सिर्फ इसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, ये खबर है अमित भड़ाना के बारे में। और आपको पता ही है, मैंने कल की न्यूज में बताया था, उनके लास्ट 5 वीडियोस को मिला करके 1 मिलियन प्लस कमेंट है, जिसको उन्होंने बोला था कि ये पहली बार हुआ है किसी कॉमेडी क्रिएटर के द्वारा। तो इस पर इक्का का रिस्पांस आप देख सकते हैं सामने। लोग फेक कंट्रोवर्सी करके, फेक फॉलोअर बढ़ा के खुश, अपने भाई नए रिकॉर्ड बनाकर खुश। अब इसके बारे में जो फेक फॉलोअर की बात है और लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में एक रिस्पांस दिया है अमित भड़ाना ने। आप देखिए। तरीके से आप सफर में साथ हो, चाहे वो पहला 1 मिलियन लाइक्स हो, चाहे वो 1 मिलियन कमेंट्स हो, आपने हमेशा साथ दिया है। मैं इसका शुक्रगुजार था, शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कुछ लोग एक काम करते हैं, जब अपने रिकॉर्ड्स बनते हैं ना, तो लाइक्स खरीद लेते हैं, व्यूज़ खरीद लेते हैं, और फिर तोड़ने के जुगाड़ में लग जाते हैं। तो अब देखना, आपको ये चीज़ें आसपास अब बड़ी जल्दी सुनने को मिल जाएंगी कि अमित का ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, क्योंकि रुका नहीं जाता। ऐसा लगता है कि इसने कर दिया, तोड़ के हम बड़े दिखाते हैं। तो कंटेंट से या ओरिजिनल, उससे तो होता नहीं है। थोड़ा ये इधर उधर की चीज़ करके कर लेते हैं। खैर छोड़ो, हमें क्या, बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपको पता ही है। कुछ तो बात है हम में जो हमें औरों से अलग बनाती है। तो हैं बहुत सारी बातें, आप में भी हैं। अपना ध्यान रखें। और एक चीज और बता दूं, जो ये एपिसोड आया इनका अभी इंग्लिश में पीटीआई सर, उसका बिहाइंड द सीन है वो अमित भड़ाना के सेकंड चैनल अमित भड़ाना द्वितीय में जो है वो आ चुका है। जाकर के आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, एक ऐसे फ्रॉड के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्विकी ट्विंकल नाम से एक चैनल है जिस पर 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उनके चैनल पर आते हैं। उनको दरअसल एक्सपोज किया है एक्सपोज बड़ी नाम चैनल ने। उन्होंने ये कहा है कि एक यूट्यूबर से उन्होंने पैसे लिए, एक प्रमोशन करने की उनकी कोई साइट थी, उसको प्रमोशन के लिए पैसे लिए 45,000 से ज्यादा। और उसके बाद वो पैसे लेने के बाद जो वीडियो बनाई, वो कुछ देर लाइव रखने के बाद वो वीडियो हटा दी कि इस पर कॉपीराइट आया है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक्सपोज बडी ने क्या क्या चीजें रखी हैं, उनके चैनल पर उन्होंने पूरे प्रूफ रखने की कोशिश की है। जो व्हाट्सएप चैट वगैरह है वो सब रखने की कोशिश की है। तो उसका छोटा सा बड़ा आपको दिखाता हूं, पूरा वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको मैं इधर स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूं, जरा स्क्रीन शॉट पढ़ो। ये पहले के स्क्रीन शॉट है जब पेमेंट की बात हुई थी। इधर आप लाइन से पढ़ सकते हो। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट पढ़ो जहां पर इसने बोला है मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम। ये भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। चलो यही नहीं, जब पेमेंट की बात आई तो पेमेंट का मैं प्रूफ भी आपको दिखा दे रहा हूँ।
क्विकी ट्विंकल का नंबर भी मेरे पास है, वो मैं आपको नहीं शो करा सकता क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसे। यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट का प्रूफ, इतना इतना पेमेंट बंदे ने भेजा हुआ है। उसके बाद भी उसने बोला 10,000 रुपये मेरे पास नहीं है, तो उसने बोला मैं पब्लिश नहीं करूँगी, जब पूरा भेजोगे तो ही पब्लिश करूँगी। मतलब भाई है एकदम, मैं क्या ही बताऊँ कि 10,000 रुपये जब तक पूरा नहीं आ गया ना पैसा, उसने पब्लिश ही नहीं किया। और पब्लिश किया तो झूठी फेक कॉपीराइट बता के अपने वीडियो को हटा लिया, डिलीट कर दिया और उससे ये बोल दिया कि मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। चलो ये भी मैं मान लेता हूँ। उसके बाद भी मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि इतना पैसा ये लोग खाते हैं प्रमोशन का, उसके बाद भी भाई सब्सक्राइबर के पैसे खाने की क्या ज़रूरत है। मुझे ये बताओ, मान लो अगर वो भाई गरीब घर से हो, वो किस कंडीशन में तुम्हें पैसा दिया हो तुम नहीं जानते, क्योंकि 10,000 रुपये नहीं भेज पा रहा था, उसने बताया कि मैं इधर उधर से मांग के दिया हूँ, किस सिचुएशन में दिया हूँ वही जानता है। उसके बाद तुम खा के हजम करके बैठ जाओ तो कितनी गलत बात है। दोस्तों ये खबर है एमडीएच के ऑनर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में। दरअसल उनका निधन हो गया है, 97 ईयर उनकी एज थी और एमडीएच के वो चेहरा भी थे उनके, आपने देखे होंगे फोटोग्राफ। एमडीएच के जो पैकेट होते हैं, मसाले के जो पैकेट होते हैं, उसमें भी उनकी फोटो रहती है। वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे इतनी उम्र में भी, लेकिन अभी उनका निधन हो गया है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि इतनी उम्र में भी वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नजर आते थे, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह है। दोस्तों ये खबर है सनी देओल के बारे में। उन्होंने ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी है। उन्होंने लिखा है, मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं एकांतवास में हूँ, मेरी तबियत ठीक है। मेरा अनुरोध, आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। तो ये उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी वो आइसोलेशन में है और जो लोग उनके कॉन्टेक्ट में आए वो भी अपने आप को आइसोलेशन में कर लें। दोस्तों कोरोना वैक्सीन के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आपको देने वाला हूं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। वैक्सीन है फाइजर बायोएनटेक और ये जो कोविड वैक्सीन है इसको उन्होंने अप्रूवल कर दिया है, पहला कंट्री बन चुका है। अभी तक दुनिया में कोई भी कंट्री कोरोना की वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है, सभी अभी ट्रायल फेज में है, लेकिन यूके ने कर दिया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। अब इसके बाद हो सकता है जो भी वहां पर रिजल्ट आएंगे वो एग्जाम्पल की तरह होंगे बाकी कंट्रीज के लिए, और जल्दी जल्दी जो है इसको पूरी दुनिया में रोल आउट होने में टाइम लगेगा। अब इंडिया में भी ट्रायल चल रहे हैं बहुत सारे, एक बार जब अप्रूव हो जाएगी उसके बाद इंडिया में भी हो सकता है कुछ वैक्सीन जो इंडिया में बन रही है या फिर जो बाहर से आने वाली वैक्सीन है उसका यूज किया जाए, तो वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज जरूर है। दोस्तों पबजी के बारे में एक थोड़ा बैड न्यूज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। ये जो क्लेम किया है ये क्या है, InsideSport.com ने उन्होंने एक खबर पोस्ट की है। दरअसल उन्होंने क्लेम किया है कि उनकी बात हुई है कुछ इंटरनल एम्प्लॉय से, इंटरनल सोर्सेज से उनकी बात हुई है, जहां से पता चला है कि जो पबजी ने मीटिंग की रिक्वेस्ट दी थी सरकार को, वो सरकार की रिक्वेस्ट जो है उस पर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। यानी अभी टाइम लगने वाला है पबजी के लॉन्च को लेकर के, क्योंकि पबजी का ये कहना है कि जो भी सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उसको फॉलो करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और अपनी तरीके से जो जो उनको चाहिए रिक्वायरमेंट वो पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो सरकार ने मीटिंग की रिक्वेस्ट है उस पर अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि पबजी कब कम बैक करता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट अगर मीटिंग करवाती है उसके बाद क्या डिसीजन होते हैं उसमें भी टाइम लगेगा, तो वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से ये जो है खबर आई है। अब आगे क्या होता है, कुछ और खबर आती है, कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। तो बस दोस्तों ये थी आज की सोशल मीडिया अपडेट्स। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम बातचीत करते हैं, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। डेली अपडेट्स के लिए ये वाला चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन यहां से सेट कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।